ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, एक सेक्शंस। अभी इंट्रोडक्शंस कंप्लीट किया, उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ रिलेटिव चेंजेस। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या दिया हुआ है? मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। जो हमारा कंटेंट है इंडेक्स नंबर, उसके मीनिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और फॉर्मूलाज, क्योंकि आगे जो आप मेथड सीखने वाले हो वो मेथड्स आपको वन बाय वन इसी के अकॉर्डिंग सीखने मिलेगी। मतलब कि स्मॉल टाइप्स पहले आपको कवर अप करना पड़ेगा, फिर उस मेथड्स के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्चुअली इंडेक्स नंबर है क्या? व्हाट इज इंडेक्स नंबर? एग्जाम में आपको थियरीज पूछ सकते हैं, तो आप लिख सकते हो कि द मेजर ऑफ विच शोज द रिलेटिव परसेंटेज। रिलेटिव परसेंटेज, यहां पर आपने क्या देखा? रिलेटिव चेंज, दोनों के बीच में कितना चेंज है, उसी को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो, रिलेटिव इन अ परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल क्वांटिटी इज नॉन एज अ इंडेक्स नंबर। अगर आप जो मेजरमेंट दिया हुआ है एज एन क्वांटिटी का हो या प्राइस, दोनों में मीनिंग एक ही है। प्राइस में हो तो प्राइस में, जैसे कभी कभी ये तो क्वांटिटी का चेंजेस मैंने आपको बताया। फॉर एन एग्जांपल प्राइस का अगर चेंजेस आ जाता है, तो जैसे कि कॉस्ट, किसी की कॉस्ट ले लेते हैं, हम कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट ले लेते हैं कि लास्ट ईयर कॉस्ट उसकी 50 रुपीज थी पर प्राइस पर क्वांटिटीज, और आज उसकी कॉस्ट अगर 170 हो गई है, तो कितना चेंजेस हुआ है एक साल के अंदर। तो वो चेंजेस अगर हमको परसेंटेज में निकालना हो तो भी हम कंपेयर किसको करते हैं? प्रीवियस ईयर के बेस पर करंट ईयर को ध्यान में लिया जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बेस में यानी कि अपॉन में हमेशा टारगेट में किसको लिया जाता है? प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर की प्राइस से ही हम कंपेयर कर रहे हैं कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच में डिफरेंसेस कितना है, और उस डिफरेंसेस को कवर करने के लिए जो परसेंटेज टेक आउट किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। नीचे मैंने एक लिखा भी है वही सेंटेंस कि करंट ईयर कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन फिक्स्ड यानी कि बेस पीरियड। हमेशा बेस पीरियड कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर, यानी कि जो ईयर्स के ऊपर आप कंपैरिजन कर रहे हो। आपने पहले आप क्या डिमांड करोगे? सपोज नॉर्मली, चलो ये एज एन स्टेटिकल मेथड्स के हिसाब से स्टेटिक्स की लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, एज एन हम कॉमन लैंग्वेज में बोले, जैसे कि आपको आज, अपने नहीं कभी कभी बोलते पहले हमारे टाइम पर इतना प्राइस चलता था, आज तो इतना हो गया। अब वो पहले आपके टाइम पर जो आपने कैलकुलेशंस किया है आपके टाइम पर, तो वो टाइम पीरियड आपका कौन सा था और आज का टाइम पीरियड कौन सा है। तो आप कंपैरिजन क्या कर रहे हो? पहले के टाइम पीरियड को कंजर्व कर रहे हो आज के टाइम पीरियड के बेस पर। तो आप किसको बेस में लोगे? पहले के टाइम पीरियड पर। और किसके बेस पर कर रहे हो? करंट ईयर यानी आज के जनरेशन के बेस पर। तो वो कंपैरिजन जो आप कर रहे हो उस बेस पर आप निकाल सकते हो कि हाँ, ये वैल्यू हमारे टाइम पर 10 रुपीज की थी और आज के टाइम पर 20 रुपीज इसमें इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि आप वो रेशियो को कंजर्व कर रहे हैं, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, क्या चेंजेस आया उसके बीच में। ओवरऑल डिमांड जो कर रहे हो वो एज एन इंडेक्स नंबर के बेस पर अगर करते हो तो अपॉन में करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप बोलते हो तो माइनस करके निकाल देते हो, लेकिन एज एन इंडेक्स नंबर के बेस पर के आज के डेट पर वो इंडेक्स नंबर के बेस पर देखा जाए तो ये चेंजेस उसमें आया हुआ है। उसी को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो तो वो क्या हो गया? आपका इंडेक्स नंबर। चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो ध्यान रखना। प्रेजेंट पीरियड को आप एज एन स्टेटिक्स में क्या बोलोगे? करंट ईयर। पहले चीज तो ये करंट ईयर, और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 100 भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, और 100 से कम भी हो सकता है। 100 ग्रेटर देन 100 लेस देन 100, तीनों वैल्यूज उसमें कवर अप होती है। बट इन अ फिक्स पीरियड, मतलब जो बेस ईयर होता है आपका, पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर भी हो सकता है वो, और कोई भी बेस ईयर रख सकते हो, कोई भी ईयर को जिसके ऊपर से आपको हर ईयर्स का कंपैरिजन इंडेक्स नंबर चाहिए। तो जो भी बेस ईयर आपका होगा इन अ फिक्स पीरियड, वो बेस ईयर ऑलवेज 100 होगा। कभी कभी अगर आपको बेस ईयर ना भी दिया हो तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये बेस ईयर का, कभी बेस ईयर दे देते लेकिन उसका इंडेक्स नंबर नहीं होता हो, तो आप उसको एज ए सपोज 100 कर सकते हो, 100 सपोज ले सकते हो, यानी वो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होगा। ओके,
चलो, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इंडेक्स नंबर क्या है? तो जो रिलेटिव चेंजेस आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो दैट इज इंडेक्स नंबर। इसकी डिफाइन आ जाएगी, तो इसकी डिफाइन बहुत ही ईजी है कि मेजर जो आप शो कर रहे हो इन अ रिलेटिव इन अ परसेंटेज चेंजेस, आप परसेंटेज चेंजेस में करते हो तो वो आपका हो गया इंडेक्स नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, टर्न टू द थर्ड पॉइंट, प्राइस इंडेक्स नंबर। अब वो नॉर्मल इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पर प्राइस जो भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया है। चलो एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। तो द रिलेटिव चेंजेस इन प्राइजेस, खाली वर्ड्स चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा, इन प्राइजेस ऑफ ईच आइटम एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड, टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये भी आपका परसेंटेज बेसिस में ही है, उसको आप प्राइस इंडेक्स नंबर कह सकते हो। खाली वर्ड प्राइस निकल गया, बाकी इंडेक्स नंबर की ही डिफाइन रखनी है। दो रिलेटिव चेंजेस को आप अलग अलग आइटम्स के डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्रेस अगर करते हो तो जो परसेंटेज चेंजेस निकल के आता है वो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर हो जाएगा। प्राइस के बेस पर, जिसका मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, I इक्वल्स टू P1 अपॉन P0। P0 इज द बेस ईयर, P1 इज द करंट ईयर इंटू 100। उसमें रिलेटिव भी मैंने आपको बता दिया है, 100 हटा दो तो रिलेटिव चेंजेस हो गया, 100 ले लोगे तो इंडेक्स नंबर में कन्वर्टेड हो गया। वही मैंने डिनोटेड भी किया है, P1 इज डिनोटेड एज अ करंट ईयर प्राइस एंड P0 इज डिनोटेड एज अ बेस ईयर प्राइस। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, नाउ फोर्थ पॉइंट, ये जर्नल इंडेक्स नंबर में आ गया था। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वही चीज है, खाली आपका क्या आ जाएगा, क्वांटिटी खाली वर्ड्स आ जाएगा। द रिलेटिव परसेंटेज change in quantity, relative percentage change in a quantity of each item at two different points। वही की वही डिफाइन रिपीटेड हो रही। दो रिलेटिव परसेंटेज चेंज अगर आप किस में कर रहे हो, क्वांटिटी में, हर एक आइटम के बेस पर है ना, दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो वो आपका कहा जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फॉर्मूले में P1 P0 था, यहाँ पर Q1 अपॉन Q0 आ जाएगा, इंटू 100 कर दोगे तो वो प्राइस क्वांटिटी आपका निकल के आ जाएगा इन अ परसेंटेज बेस पर। Q0 इज अ बेस ईयर्स क्वांटिटी एंड Q1 इज अ करंट ईयर्स क्वांटिटी। ये परसेंटेज, प्राइस पर इंडेक्स परसेंटेज, क्वांटिटी इंडेक्स परसेंटेज मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो आप मेथड्स पढ़ने वाले हो उसमें ये आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए अपने को पहले इसकी कॉन्सेप्ट, बेसिक थियरीज क्या है वो होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थियरीज अगर आएगी तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो बाकी चैप्टर्स आपने किए वो फॉर्मूला बेस्ड धड़ाधड़ आप करते गए। यहाँ आपको वर्ड्स में सम्स होंगे और वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इनडायरेक्टली सेक्शन ई एफ तो आप इजीली कर लोगे क्योंकि वो टेबल फॉर्मेट में होता है, लेकिन जो शॉर्ट टाइप्स के सम्स आते हैं ना, वर्ड सम्स, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। वो एक्चुअली हम समझ ही नहीं पाते है क्या इसमें, तो वो समझने के लिए आपको थियरी पहले आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जितना मैंने अभी आपको एज एन वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड्स किया है, आपको एक बार अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड्स कर दूंगा और रीड करके, समझ के, पूरे वीडियोस को देखने के बाद अगर कोई डिफ़िकल्टीज अगर आपको फिर भी आती है तो आप तुरंत मुझे कांटेक्ट करोगे, एज एन मैसेजेस में कर सकते हो, कांटेक्ट करना है और जो भी डिफ़िकल्टीज आपको है वो क्लियरेंस करवा लेनी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है फॉर द थियरीज लेवल एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि इसमें से थियरी आने के चांसेस है एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे नेक्स्ट मेथड्स की बात करेंगे। आगे का पॉइंट्स आपका जो रिलेटेड कर रहा है इज एन इंडेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट में हम एज अ जर्नल इंडेक्स नंबर सीखेंगे, वो क्या है, उसमें कौन कौन से रिलेटिव्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करके हम जल्दी ही मेथड सीखेंगे और मेथड सीख के तुरंत ही हम सम्स पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपको ये वीडियोस क्लियर करने हैं। नाउ थैंक्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ।